Good morning, students. Today, our topic is continuous and comprehensive assessment, or we can say continuous and comprehensive evaluation. अभी तक हम क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है, वो है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अभी तक हमने जितनी बात करी वो हमने असेसमेंट की बात करी। असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, जो असेसमेंट है वो इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है। हम जो क्लास में असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट की। वैसे तो हम इस असेसमेंट को जो है पहले वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अब हमें ये टॉपिक को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए हम जो है एक बार फिर से असेसमेंट को दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट जब कोई भी टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो वो ये जानने की कोशिश करता है, या हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चे को कितना समझ में आया, बच्चे ने कितना सीखा, कितना उसको सीखने की ज़रूरत है, कहाँ पर उसको मुश्किल हुई, कहाँ पर उसने अच्छे से समस्या का समाधान कर पाया और कहाँ पर वो चूक गया। मीन्स कि क्या हमारे पढ़ाने में, अभी भी टीचर के पढ़ाने में क्या कमी रह गई, या बच्चे को क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पर हमें अपनी शिक्षण विधियों को बदलने की आवश्यकता है, जिससे कि जो स्टूडेंट है उसे बराबर जो है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे अच्छे से हर चीज़ में समझ में आ जाए और उसमें कोई भी पढ़ाने में या पढ़ने में उसकी कमी ना रहे। तो कहने का मतलब ये है कि असेसमेंट में हम ये जानते हैं कि शिक्षक द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चे को कितना समझ में आया या कितना समझ में नहीं आया। हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है कहाँ तक, हमारा जो उद्देश्य है पढ़ाने का, उस उद्देश्य में वो कहाँ तक सफल हो पाया, या बच्चे में जो है पढ़ाने के दौरान क्या कमियां रह गई, या किन कारणों से वो नहीं पढ़ पाया, या कहाँ पर वो और बच्चों से पीछे छूट गया। तो ये सब जानने के लिए जो है हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं। ये असेसमेंट हम बच्चों को पढ़ाने के दौरान कर सकते हैं। इस असेसमेंट को हम 1 घंटे में कर सकते हैं, या आप जैसे कोई भी टॉपिक, टीचर जो है कोई भी टॉपिक बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो बीच बीच में से क्वेश्चनिंग कर सकता है, ये जानने की कोशिश कर सकता है कि बच्चों को क्या समझ में, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है। या आप जब आपकी एक यूनिट खत्म हो जाए उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या 1 घंटे बाद पूछें, 1 हफ्ते बाद पूछें, या 1 महीने बाद पूछें, लेकिन आपने जितना बच्चे को पढ़ाया उसमें बच्चा कहाँ तक पहुँचा, आपका जो उद्देश्य था पढ़ाने के लिए, क्या वो आपका उद्देश्य पूरा हुआ है, बच्चों ने कहाँ तक उस चीज़ को सीखा और बच्चों में क्या कमियां रह गई, और उन कमियों को फिर हम कैसे पूरा करेंगे, ये सब चीज़ें हम असेसमेंट में देखते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसमें हम असेसमेंट में जो है हम बच्चों के इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम जो भी बच्चों के अंदर कमियां रह गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, जो बच्चों को हम नहीं सिखा पाए, या जिन शिक्षण विधियों को के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन शिक्षण विधियों से बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तो हम उनमें बदलाव लाने की कोशिश करें, या इस तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करने की कोशिश करें कि बच्चा जो है अच्छे से समझ पाए और वो जो है आपके पढ़ाने के उद्देश्यों या उद्देश्यों तक जो है वो बच्चा पहुंच पाए, और आपका उद्देश्य भी पूरा हो कि आपने जो पढ़ाना था बच्चों को वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। तो ये तो हमारा था असेसमेंट। अब अगर हम बात करें इवैल्यूएशन की, तो एक असेसमेंट जो है कि इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। असेसमेंट को हमने क्या किया, असेसमेंट को हम क्लास में लगातार कर रहे हैं, चाहे हम 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं, चाहे हम 1 घंटे बाद कर रहे हैं, चाहे हम 1 महीने बाद कर रहे हैं। लेकिन इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन को हम सब कुछ पढ़ाने के बाद हम सीधा, असेसमेंट तो एक प्रोसेस है, अगर हम देखा जाए असेसमेंट एक प्रोसेस है जो कि हम बच्चों के पढ़ाने के दौरान चलाते रहते हैं उस क्रिया को। लेकिन इवैल्यूएशन में क्या है, बच्चे ने अब तक क्या सीखा, बच्चे ने जो कुछ भी सीखा, जो भी आकलन के दौरान बच्चे को सिखाया गया या उसने सीखा, उसका इवैल्यूएशन करते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि बच्चे ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, या फर्ज करो कि उसका जो है एक सेमेस्टर पूरा हो गया, उस सेमेस्टर के दौरान हम लगातार असेसमेंट करते रहे और उसमें इम्प्रूवमेंट बनाने की कोशिश करते रहे, जो उसमें कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश करते रहे, जो उसको नहीं समझ में आया उनको समझाने की कोशिश करते रहे। ओवरऑल हम ये कोशिश करते रहे कि बच्चे में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया जाए। तो यहाँ तक हमने बच्चों को पूरा सिखाया,
उसके बाद इवैल्यूएशन में लास्ट में हमने ये इवैल्यूएशन किया कि बच्चों को असेसमेंट के दौरान जितना सिखाया गया है उसने कितना सीखा। फाइनली अगर हम इवैल्यूएशन देखें तो ये हमारा रिजल्ट शो करता है कि बच्चे ने कितना सीखा। यहाँ पर ये कोई प्रोसेस नहीं है, इवैल्यूएशन इज नॉट अ प्रोसेस। इवैल्यूएशन में आपको केवल रिजल्ट दिखाई देगा, केवल बच्चे से ये पूछा जाएगा या एग्जाम लिया जाएगा, चाहे वो रिटर्न लें, चाहे वो ओरल लें, चाहे वाइवा के दौरान अगर कोई टीचर बैठेंगे तो अगर असेसमेंट में कोई भी ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, तो अगर बच्चा बता देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया बच्चे ने तो हम उसको सिखाने की कोशिश करेंगे असेसमेंट में। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर या कोई भी जो भी बैठा है प्रश्न पूछने के लिए, या टीचर, चाहे वो कोई टीचर ही हो, तो वो यहाँ पर उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं करेगा कि आपने जो है इवैल्यूएशन गलत बताया है या आपको इवैल्यूएशन नहीं आता है। वो सीधा उसने कितना सीखा उस पर आपको ग्रेड दे दिए जाएंगे। उस पर आपको चाहे 100 में से आपको वो 80 मार्क्स दे दें, चाहे वो A ग्रेड दें, चाहे वो B ग्रेड दें, चाहे वो C ग्रेड दें। फाइनली आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपको इस दौरान ये पूरे जो 6 महीने का जो हमारा एक सेमेस्टर था उस दौरान आपने इतना सीखा है, तो उसका परसेंटेज आपका ये है। आपने जो टोटल सिलेबस था 80% आपको अच्छे से समझ में आया, आपका रिजल्ट जो है 80% रहा, 70% रहा, 60% रहा या 40% रहा। तो ये है हमारा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में डिफरेंस। तो हम जो पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, वो हमने ऑब्लिक करके इवैल्यूएशन इसलिए लिखा है क्योंकि वो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जस्ट हम दोनों को ही देखना चाह रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है या किसको हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन हम किस प्रकार से बच्चे का कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में अभी तक हम वही बात कर रहे थे कि हम बच्चे की जो है क्लास में लगातार जानने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कितना उसे आया, कितना समझ में नहीं आया, क्या कमियां उसमें रह गई है और हम उन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ओवरऑल हम बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो हमारे कंटिन्यूस असेसमेंट है जो कि हम बच्चे के क्लास में रहने के दौरान जो है लगातार करते रहते हैं। थोड़े थोड़े समय बाद, अब समय अंतराल हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है। तो हम लगातार जिस चीज़ को हम कंटिन्यूस जो लगातार हम आकलन कर रहे हैं तो वही हमारा जो है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट कहलाता है। अब ये हम जो है बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमने फॉर्मेटिव में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो भी एक तरीके का कॉन्टिन्यूस असेसमेंट ही है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी हम जो है बच्चे का लगातार आकलन करते हैं। बच्चे को पढ़ाने के दौरान जो है बीच बीच में हम क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं, चाहे वो कंटेंट थोड़ा सा हो उसके बारे में पूछते हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो पूछे, चाहे हम यूनिट खत्म होने पर पूछे, चाहे हम कुछ भी एक टॉपिक जो है हमारा जब वो ख़त्म हो जाता है, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसके बाद जो भी क्वेश्चनिंग करते हैं ये जानने के लिए कि बच्चे को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, तो वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट ही कहलाता है। तो उसको हम एक कॉन्टिन्यूस असेसमेंट भी कह सकते हैं। अब आप आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में। अभी तक तो हमने कॉन्टिन्यूस की बात कर ली कि जो सतत है, जो लगातार है, जो निरंतर है, जो बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए किया जा रहा है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस असेसमेंट है। अब हम आएंगे कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये क्या है, बड़ा है, जो बहुत बड़े पैमाने पर है, विस्तारित है और व्यापक है। मीन्स कि जो अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ अकेडमिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कॉपी किताबों की बात कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, असाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं, बट हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी जो स्कूलों में या बच्चों के साथ जो भी और एक्टिविटीज़ भी होती है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। हमने यहाँ पर सिर्फ अभी तक स्टडीज़ की बात करी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अकेडमिक की और जो नॉन अकेडमिक, उसको हम स्कॉलस्टिक, नॉन स्कॉलस्टिक भी कह सकते हैं, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव को इसलिए हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की भी बात कहते हैं कि ये बच्चे का एक तरीके से ऑल राउंड डेवलप असेसमेंट है, कि इसमें हम केवल ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे को कितना पढ़ने में समझ आया, हम इसमें ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे का कितना फिजिकली डेवलपमेंट हुआ, बच्चा कितना एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, बच्चा क्लास में कितना एक्टिव है, क्या जो भी टीचर्स क्वेश्चन कर रहे हैं क्या बच्चा जवाब दे रहा है, कितना वो कॉन्शियस रहता है, कितना वो टीचर को सुन रहा है और कितना जो है वो टीचर की बातों का जवाब दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डेवलपमेंट जो है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव
असेसमेंट में आते हैं इसमें, या इसको एवेल्युएशन भी कह सकते हैं। तो इसमें हम केवल स्टडीज़ को ना देखते हुए बच्चों को एक्टिविटीज़ में भी देखते हैं कि बच्चा जो है हर फील्ड में कितना एक्टिव है। हमें उसके केवल हमें स्टडीज़ में नहीं देखना है, हमें बाकी उसकी एक्टिविटीज़ में भी देखना है, वो कितना एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, कितना वो हर चीज़ में एक्टिव रहता है, कितना वो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, कितना वो जो है टीचर से क्वेश्चनिंग कर रहा है या अपने दोस्तों से किसी भी टॉपिक को लेके बात करता है या डिस्कशन करता है, कितना करता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि हमारे स्टडीज़ के साथ साथ बहुत ज़रूरी भी हैं, और इनकी बात जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम जो है किसी भी बच्चे में या छात्रों में या बालकों में जो है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के दौरान देखते हैं कि बच्चे को जो है पढ़ाई के अलावा किन किन चीज़ों में वो एक्टिव रहता है। तो इसीलिए हम इसे ऑलराउंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसमें हमारी जो है स्टडीज़ के साथ साथ बच्चे के और सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है और सारे डेवलपमेंट्स को भी देखा जाता है कि बच्चे को जो है पढ़ाई के साथ साथ कहाँ पे वो कितनी तरह से जो है एक्टिव वो रहता है। तो ये है हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, जिसका कि हमने आज दोनों में डिफरेंस समझा। एक बार हम इसको हल्के से एक ब्रीफ और ले लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस में हम सिर्फ स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, और ये लगातार जो है बच्चों को क्या समझ में, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे कितना समझ में आ रहा है और कितने उसमें कमी रह रही है, कहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे, ये हम देखते हैं। और उसको जो भी पढ़ाई में जहाँ पर भी वो पीछे रह गया है तो उसको जो है इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश जो है टीचर करता है, और उसका इम्प्रूवमेंट करता ही करता है। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव में हम स्टडीज़ को ना देखते हुए बल्कि उसके और सारे एस्पेक्ट भी देखते हैं कि उसकी कितनी वो क्लास में अटेंटिव है, कितना वो क्लास में कॉन्शियस से बैठता है, कितना वो क्लास में टीचर से बातचीत करता है, कितना वो क्वेश्चनिंग करता है, कितना वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करता है या किसी टॉपिक को लेके या कुछ भी लेके, तो मतलब हर फील्ड में वो कितना एक्टिव रहता है। ओवरऑल जो है उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे का केवल स्टडीज़ ना होके जो अदर एक्टिविटीज़ में भी होता है, वो सारी चीज़ें हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में या कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में देखते हैं। तो इसीलिए हम इसे कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या इसको ऑल राउंड डेवलपमेंट असेसमेंट भी हम इसे कह सकते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें असेस की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन। Thank you so much.